के जौहर भटाइयाबाद से ये खबर आ रही है कि वाक़े घर से 3 ख़वातीन की गला कटी लाशें मिली हैं। मकतूलीन की शनाख्त मीना, आयशा और दानिया के नामों से हुई है। नाजरीन अपडेट करें कि जौहर भटाइयाबाद में वाक़े घर से 3 ख़वातीन की गला कटी लाशें मिली हैं। मकतूलीन की शनाख्त मीना, आयशा और दानिया के नामों से हुई हैं। इस हवाले से बात करेंगे दुर्र शहवार से। जी दुर्र शहवार, ये बताइएगा ये वक़ुआ कब पेश आया है? हाँ जी बिल्कुल, ये आज से 3 घंटे कबल का ये वाक़या है, जिसमें अफसोसनाक वाक़या है, जिसमें कराची के इलाके जौहर में भटाइयाबाद के इलाके में एक घर से 3 ख़वातीन की गला कटी लाश मिली है। अच्छा, बाद में पता चला कि तीनों बहनें हैं। इसके अलावा एक मर्द जो है वो और एक बच्ची भी जख्मी है, जिन्हें सख्त अस्पताल में तकलीफ इमदाद दी जा रही है। तीनों ख़वातीन के गले पे वार करके छुरी के वार से उनका गला काट के उनको कत्ल किया गया है। मौके जब SSP मलिर मौके पर पहुंचे जाए वक़ुआ पर, तो आला कत्ल भी वहां से बरामद कर लिया गया है। आलाए कत्ल भी बरामद किया गया है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। जौहर भटाइयाबाद में वाक़े घर से 3 ख़वातीन की गला कटी लाशें मिली हैं। मकतूलीन की शनाख्त मीना, आयशा और दानिया के नामों से हुई है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी ने। जी अनुषा, बताइएगा इस मामले पे, इस वाक़े पे आपके पास क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, जो आला कत्ल जो है पुलिस ने बरामद जो है वो कर लिया है। जो घर के अंदर ही मौजूद था, कत्ल किसने किया है ये अभी तक जो है वो सामने नहीं आ सकी है। SSP मलिर खालिद ज़्यादा जो है वो मौके पर ही पहुंच गए थे और जायजा लिया है तमाम तफसीलात का। इसी के साथ साथ जो है वो पुलिस का कहना है कि अभी जो है तहकीकात के बाद जो जख्मी मर्द है उसकी भी गले पर उसको छुरी मारकर जो है वो जख्मी किया गया है। जो बच्ची है उसको भी गले पर छुरी मारकर जो है वो जख्मी किया गया है। दोनों की हालत जो है वो अभी खतरे में, फिलहाल जो अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जख्मी शदीद जख्मी हालत बताई जा रही है उस मर्द की। पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो जख्मी है उसका बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। बयान रिकॉर्ड करने के बाद ही फिलहाल सामने आ सकेंगे कि कौन मारकर गया था, क्योंकि जो जख्मी शख्स है वही बता सकेगा कि कौन आया था और किसने उसके गले में छुरी फेरी। मुबैना तौर पर वही मुलजिम है या क्या मामला है, पुलिस अभी तहकीकात जो है वो कर रही है। इस पर वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने नोटिस जो है वो लिया है मामले के ऊपर और जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत जो है वो जारी की है। शनाख्त भी जो है वो तमाम की हो गई है। मीना जोजा शान, उम्र 25 साल, और पुलिस ने ये बताया है कि शान नामी कॉलर ने फ़ोन करके पुलिस को इत्तला दी है। शान नामी कॉलर भी जो है कुछ बताने को तैयार नहीं है और जो खातून जबाक हुई है वो उसका जो है वो शौहर बताया जा रहा है मीना का, शान, जिसने कॉलर पुलिस को कॉल करके इत्तला दी है। ईशा दफ्तर नामालूम जो 20 साल है वो जबाक है। दानिया है नामालूम, वो भी जो है वो जबाक हुई है। अजय है जो कि 30 साल है वो शदीद जख्मी है और नंदनी है जो कि 14 साल है वो भी शदीद जख्मी है। दोनों की हालत जो है वो खतरे में और अभी फिलहाल दोनों को अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। और जो शान जिसने कॉल करके इत्तला दी थी पुलिस, उससे भी तहकीकात जो है वो कर रही है। जी अच्छा अनुषा, इत्तलात के मुताबिक मामू पर शुबा जाहिर किया जा रहा है, तो इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं कि क्या अब तक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है? बिल्कुल, पुलिस की जानिब से जो है वो गिरफ्तारी का अमल जो है वो किया जा रहा है और चेक किया जा रहा है कि जिस पर शक है उसको पुलिस हिरासत में जो है वो ले रही है। इलाका मकीरों से भी पुलिस जो है वो बयानात कलमबंद कर ली है। बयानात कलमबंद करने के बाद जो है कुछ मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर ही जो है वो असल मुलजिम का जो है वो पता लगाया जाएगा। जो भी असल मुलजिम होगा पुलिस के खिलाफ जो है वो उसको गिरफ्तार करके बाकायदा उसके खिलाफ जो है वो FIR की जाएगी। जी अच्छा अनुषा, आप इस मामले पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, ये भी बताइएगा कि ये जो मकतूलीन हैं मीना, आयशा और दानिया, इनका आपस में क्या रिश्ता था? बिल्कुल, देखिए ये तीनों जो है वो आपस में जो है वो बहनें बताई जा रही हैं और जो जिस कॉलर ने कॉल करके इत्तला दी है शान, वो उसका शौहर बताया जा रहा है जो खातून जबाक हुई मीना। इसी के साथ साथ जो है वो 20 साल जो है वो ईशा है जो कि जबाक हुई है और 17 साल जो दानिया भी जो है वो जबाक हुई है। उनकी वज़ीयत जो है वो मालूम नहीं हो सकी। फिलहाल जो है पुलिस की जानिब से तीनों की लाशों को जो है वो अस्पताल जो है वो पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद जो मज़ीद तहकीकात जो है वो खुलकर सामने आ सकेगी। SSP मलिर खालिद ज़्यादा ने भी जो है वक़्वा का दौरा किया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया है और शान जो कॉलर था उसकी भी अभी तहकीकात की जा रही है। फिलहाल जो है वो जो ऐनी शाहिद है वो वही बता सकते हैं जो जख्मी है, जो कि शदीद जख्मी हालत में बच्ची के साथ अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। उसके इलाज के बाद ही जब वो उसकी हालत कंडीशन स्टेबल होगी तो पुलिस उससे जो है वो बयान जो है वो कलमबंद करेगी। अच्छा अनुषा, ये भी बताइएगा कि जो करीबी रिहायशी थे उनकी जानिब से कोई इंकशाफ आया या उन्होंने कोई बात की है इस हवाले से?
बिल्कुल एसएचओ मलिक कैंट से हमारी बात हुई थी। उनका कहना है कि आसपास के जो लोग हैं उन्होंने अभी तक ताहार कुछ नहीं बताया गया, लड़ाई झगड़े की आवाज कोई उन्होंने नहीं सुनी थी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इलाका मकीन भी कुछ बयान जो है वो सही से नहीं दे पा रहे हैं। एसएचओ मलिक कैंट जो आगा रशीद भी जो है वो जना अस्पताल जो है वो पहुंच गए हैं और वहाँ पर अस्पताल पहुंचकर इनकी चीजें जो है जितना मुआयना है वो कर रहे हैं। और एसएसपी मलिक खालिक मीरजादा ने डीएसपी मलिक कैंट के साथ मिलकर जो है वो जाय बकवा का दौरा किया है और तमाम तर शवाहिद जो है पुलिस की जानिब से क्राइम सीन में जो है वो इकट्ठे कर लिए हैं और कहा यह जा रहा है कि कोई घर का ही जो है कोई पर्स है जिसने ये वाकया जो है वो किया है और करके ये जो है वो छुरी वहाँ फेंक कर जो है वो चला गया और बाकायदा जिम्मा करके तीनों को कत्ल किया गया है। क्योंकि जो मर्द है और जो शदीद जख्मी बच्ची है उसके भी गले पर छुरी फेंक कर उनको जख्मी किया गया, जो कि बच गए। उन दोनों को अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है और उनको बचाने की कोशिश भी जो है वो की जा रही है। जी अनुषा, आप हमारे साथ रहिएगा, रुख करेंगे दुर्र शहवार की जानिब। अच्छा, दुर्र शहवार, डॉक्टर अब्दुल खालिक के मुताबिक उनका ये कहना है कि लड़की समेत 2 अफराद जख्मी हालत में भी मिले हैं, तो इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? अब उनकी सेहत कैसी है? जी बिल्कुल, जो जख्मी है जो मर्द और जो बच्ची है उन दोनों को जो एक निजी एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। दोनों जख्मियों की जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। दूसरा ये है कि ये वाकया जो हमारी एसएसपी मलिर से बात हुई थी उनका ये कहना है कि वाकया इस तौर पर की दुश्मनी का लगता है। अलबत्ता जो मजीद है पुलिस वो तहकीकात कर रही है इस हवाले से। अलबत्ता तो तीनों खवातीन है, तीनों का जो रिश्ता आपस में बहनें बताई जा रही हैं, तीनों के गले पे वार करके उनको कत्ल किया गया। अलाए कत्ल की जय बुकुआ से एसएसपी मलिर के मुताबिक जो है वो बरामद कर लिया गया था। अलबत्ता तीनों जो बहनें हैं वो जाँ बहक हो चुकी हैं और इसके अलावा जो मर्द है और जो बच्ची है उन दोनों को एक निजी एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनकी तिब्बी इमदाद इस वक्त जारी है। जी, तिब्बी इमदाद जारी है। इस अंदोहनाक वाक़े पे हमारी नुमाइंदगान दुर्र शहवार और अनुषा जाफरी अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया।